डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक सूचियां। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में फर्क। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसकी माइक्रोस्कोपिक सूचियां हमारे पास क्या है। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ठीक है, तो आपने इसके साथ साथ रीडिंग के साथ इसको कंसेप्ट भी लेना है कि उसने क्या पॉइंट हमारे पास जो बताएं। अब पहला पॉइंट मुझे ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम को सिर्फ बंद सिस्टम में ही हासिल किया जा सकता है। हम इक्विलिब्रियम को कहता है कि हम जब ओपन सिस्टम है उसमें हम इसको हासिल नहीं कर सकते। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम को हासिल करना है तो हमारे पास जो सिस्टम है जहां पे हमने रिएक्शन करवाना है तो वो वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, बंद सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब हमने इसकी ब्रेक डाउन की है, जब इसको तोड़ा है तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड में और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम देखें, अगर ये वाला सिस्टम हम देखें तो ये ऊपर से क्या है हमारे पास बंद है, क्लोज है। ठीक है, तो जो CO2 बनेगी, जो CO2 वो वाली हमारे पास गैस है। क्या है हमारे पास, गैस है। अब सिस्टम क्या है, ये वाला हमारे पास बंद है तो ये CO2 ये बाहर को एवेपोरेट करेगी, बाहर को निकलेगी। लेकिन क्या है हमारे पास ऊपर सिस्टम क्या है हमारे पास, बंद है, तो CO2 है जो वो बाहर नहीं जा सकती, तो इस कंटेनर के टॉप से टकरा के वापस आ जाएगी और किसके साथ मिलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और मिलके दोबारा हमारे पास ये दोनों चीजें क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो रिएक्शन है वो वाला हमारे पास ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो वो ये वाला ही बता रहा है हमारे पास इक्विलिब्रियम को हम सिर्फ और सिर्फ बंद सिस्टम में ही हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो सिस्टम ओपन है तो उसमें हम इक्विलिब्रियम को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, आपको पता है। ठीक है, और कभी मुकम्मल भी नहीं होता। लेकिन अगर हम सिस्टम ओपन ले लें, यानी कि ये जो इसका टॉप वाला ये इसको अगर हम हटा दें तो क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी और रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेकंड के इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट लेकिन मुखालिफ सिंबल में वाक़या होता है। तो वो यही बता रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है, तब दो रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो पहला रिएक्शन है वो हो रहा होता है हमारे पास फॉरवर्ड, जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, और दूसरा जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है इक्विलिब्रियम की हालत में वो ये है कि जो रिवर्स है रिएक्शन वो हो रहा है हमारे पास, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर, जिनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास बता रहा है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है। इसमें हमारे पास क्या है, रिवर्स और फॉरवर्ड, इनका रेट जो है जो हमारे पास क्या है वो बराबर है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन जो सिमत है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो रिएक्शन है ये वाला हमारे पास बाएं से दाएं जानब हो रहा है, जो फॉरवर्ड है ये बाएं से दाएं जानब हो रहा है। ठीक है, तो जो रिवर्स है अगर ये वाला देखें हम, ये दाएं से बाएं जानब हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, वो यही बता रहा है कि रिएक्शन रुक नहीं रहा, लेकिन इनकी जो सिमतें हैं वो वाली हमारे पास क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है, उल्टी हो गई है। ठीक है, वो मुखालिफ है। क्लियर है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। तो हमारे पास जो रिएक्शन में जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। ठीक है, और जो चीज बनती है हमारे पास चीजों के रिएक्टेंट्स के मिलने से उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। तो वो बताता है हमें कि थर्ड पॉइंट में कि जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है ये वाली हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में चेंज नहीं होती। ठीक है, और कहता है कि इनकी तभी खसूसियात रंग डेंसिटी वगैरह भी एक जैसी ही रहती है। इक्विलिब्रियम की हालत में वो कहता है कि हमारे पास क्या है, इनका जो रंग है जो हमारे पास क्लियर होना है रिएक्शन में वही रहना है। ठीक है, और इनकी जो डेंसिटी वगैरह वो भी हमारे पास क्या होनी है, चेंज नहीं होनी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता है। इसको आप फॉरवर्ड रिएक्शन के जरिए भी हासिल कर सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन के जरिए भी, चाहे वो अब बात आ रही है कि किस तरह हासिल कर सकते हैं। मतलब इससे मुराद बेसिकली ये है कि वो जो रिएक्शन है हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी स्टार्ट करवा सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। ठीक है, तो चाहे वो रिएक्शन रिएक्टेंट से शुरू हो रहा है चाहे वो रिएक्शन प्रोडक्ट से शुरू हो रहा है, हम किसी भी तरह तरीके से उसको स्टार्ट करवा के क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। हम इधर से रिएक्शन करवा सकते हैं रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से भी करवा सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम की हालत में खलन डाला जा सकता है। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास इक्विलिब्रियम है ये वाला, इसमें हमारे पास ये वाली जो चीज है ये ब्रेक डाउन हो गई कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, ये वाला इसका जो टॉप है हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं जो ढक्कन है इसका। तो क्या होगा, जो थोड़ी सी CO2 है वो बाहर आएगी। जब हम इसका अगर ढक्कन उठाएं तो थोड़ी सी जो CO2 है हमारे पास स्मॉल अमाउंट में वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर हम फिर इसको कवर अप कर दें तो वो जो CO2 है वो अंदर के अंदर रह जाएगी। दोबारा उसने फिर इक्विलिब्रियम कायम करना है, लेकिन उसको टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसको क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। क्लियर है? अगर हम इसका प्रेशर चेंज करें तो तब भी इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। कि एक रिएक्शन अगर हमारे पास चल रहा है एक सिग्नल में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो इक्विलिब्रियम है कि हम उसका प्रेशर अचानक इंक्रीज कर देते हैं या क्या कर देते हैं, हम डिक्रीज कर देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम इसमें खलल डाल सकते हैं और वो प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला आज का हमारे पास टॉपिक है। इसमें हमने पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात क्या है। ठीक है।